अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो अगले 13 दिनों में आपकी आत्मा क्या क्या देखेंगी। गरुड़ पुराण का ये रहस्यमय यात्रा। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर आज की रात बिल्कुल सामान्य है, आप अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, बच्चों से हंसी मजाक कर रहे हैं, मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि कल सुबह उठकर सारे काम करने हैं, कुछ सपने पूरे करने की और कुछ लोगों से मिलना है। लेकिन आपको नहीं पता कि यह रात आपकी ज़िंदगी का आखिरी रात है। सुबह हो चुकी है, सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही हैं, लेकिन आज कुछ अजीब है। आपकी आँख खुल चुकी है, आप उठकर बैठ चुके हैं, लेकिन अचानक आपकी नज़र बिस्तर पर पड़ती है और अगले ही पल आपके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि बिस्तर पर आपका अपना शरीर पड़ा हुआ है। आप खुद को देखते हैं और घबरा कर चिल्लाते हैं, यह कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और बिस्तर पर कौन है? आप अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके हाथ उसके आर पार निकल जाते हैं। आप ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ किसी तक भी नहीं पहुंचती। तभी आपकी पत्नी कमरे में आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और आपके शरीर को हिलाती है, बार बार आपका नाम पुकारती है और अचानक पूरा घर उसकी चीख से गूंज उठता है। बच्चे भी दौड़ कर आते हैं, माँ रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है, पिता के भी आंसू बहने लगते हैं, लेकिन आप सबके सामने खड़े होकर सिर्फ देख सकते हैं। आप अपनी माँ के आंसू तो पोंछना चाहते हैं, अपने बच्चे को भी सीने से लगाना चाहते हैं, लेकिन अब आपके पास शरीर नहीं है। अब आप केवल एक आत्मा हैं और यहीं से शुरू होती है दोस्तों वह यात्रा जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। कुछ ही घंटों में रिश्तेदार आने लगते हैं जो जोर जोर से रो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू करते हैं। अब घर का क्या होगा, बैंक का पैसा किसके नाम होगा, जमीन किसको मिलेगी। और यह देखकर आपके मन में एक दर्द उठता है। जिस संसार के लिए आपने दिन रात मेहनत करी, जिस धन को जोड़ने में आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही संसार आपके बिना आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन तभी आपकी छोटी बेटी आपकी तस्वीर पकड़कर रोते हुए कहती है कि पापा उठ जाओ ना। अब उसकी आवाज़ सुनकर आत्मा की आंखों में आंसू आते तो शायद उस वक्त सबसे ज़्यादा आंसू निकलते। धीरे धीरे शाम होने लगती है, घर के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। कोई आपके गुणों की बात कर रहा है, कोई आपके साथ बिताए पुराने दिनों को याद कर रहा है, लेकिन आप अभी भी एक ही उम्मीद लगाए हुए खड़े हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद मैं फिर से अपने शरीर में लौट जाऊं। लेकिन तभी 4 लोग आपके शरीर को कंधा देते हैं और आपकी अंतिम यात्रा शुरू हो जाती है। आप भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। आज पहली बार आपको महसूस होता है कि जिस रास्ते में आप हंसते हुए गुजरा करते थे, आप उसी रास्ते में लोग आपकी पत्नी बेसुध होकर रो रही है। माँ बार बार पत्नी प्रभु से पूछ रही है कि हे प्रभु, मेरा ही बच्चा क्यों। आपका छोटा बेटा अभी भी समझ नहीं पा रहा कि उसके पापा आखिर कहाँ जा रहे हैं।
कुछ ही देर में आप शमशान पहुंच जाते हैं, जहां हर अमीर और गरीब का अंतर ही मिट जाता है। यहाँ न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, यहाँ सबकी मंजिल एक ही होती है। आप देखते हैं कि जिस शरीर को आपने पूरी जिंदगी सजाया, जिसकी इच्छाओं के लिए आप दिन रात आपने मेहनत की, आज वही शरीर लकड़ियों के ऊपर लेटा हुआ है और अगले ही पल अग्नि उसे अपने भीतर समेट लेती है। उस समय पहली बार आपको एहसास होता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न धन, न पद, न अभिमान, सिर्फ कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें। रात हो चुकी है, सब लोग घर लौट चुके हैं, रोते रोते थक कर सो गए हैं, लेकिन आप अब भी अपने घर के आसपास हैं। आप अपने कमरे में जाते हैं जहां आपकी घड़ी अभी भी वैसी ही रखी हुई है, आपका मोबाइल वहीं पड़ा हुआ है, आपका चश्मा वहीं पड़ा है, आपकी कुर्सी खाली है, आपकी चप्पलें वैसी ही रखी हैं। लेकिन अब उन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रहा और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपकी तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। आपकी माँ भगवान के सामने बैठी है और बार बार यही कह रही है कि हे भगवान, अगर मेरे बेटे की उम्र कम थी तो मेरी उम्र उसे दे देते। यह सुनकर आपकी आत्मा बेचैन हो उठती है। आप माँ के पास जाकर बैठते हैं, लेकिन अब आप उन्हें छू नहीं सकते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वह सब कुछ देखती है, सब कुछ महसूस करती है। तीसरे दिन आप देखते हैं कि कुछ लोग अपने काम पर लौट गए हैं, कुछ रिश्तेदार वापस चले गए हैं, लेकिन आपकी माँ अभी भी दरवाजे की तरफ देखती रहती है, मानो आप अभी अंदर आ जाओगे। आपकी पत्नी हर छोटी छोटी चीज़ में आपको ढूंढती है। अचानक उसे आपका पुराना मैसेज दिखाई देता है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन उसी समय आप देखते हैं कुछ लोग अब पहले की तरह सामान्य होने लगे हैं और तभी आपको समझ आने लगता है कि समय सबसे बड़ा मरहम है और सबसे बड़ा परिवर्तन भी है। 7वें दिन, अब 7 दिन बीत चुके हैं, घर धीरे धीरे शांत होने लगा है, लेकिन आपकी तस्वीर के सामने रखा दीपक अभी भी जल रहा है। तभी आपकी छोटी बेटी आपकी तस्वीर के सामने बैठकर कहती है कि पापा, आप भगवान के घर से कब आओगे, कब वापस आओगे पापा। यह सुनकर पूरा घर रो पड़ता है और आपकी आत्मा पहली बार समझती है कि सबसे ज़्यादा दर्द मृत्यु का नहीं बल्कि अधूरी रह गई मोहब्बत का होता है, जिसे कहने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच आत्मा केवल यह सब देखती रहती है या फिर 13वें दिन के बाद उसके साथ कुछ और भी होता है? क्या सचमुच कुछ ऐसा होता है कि यमदूत आते हैं और आत्मा अपने कर्मों का हिसाब देखती है? अगर परिवार श्राद्ध न करे और पिंडदान न करे तो क्या होता है? गरुड़ पुराण में इसके बारे में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे जानकर शायद आप अपने माता पिता और पूर्वजों को कभी नहीं भूलेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपकी आत्मा के लिए हर पल एक युग के समान है। आप देखते हैं कि घर में अब पहले जैसी चहल पहल अब नहीं रही। लोग धीरे धीरे अपने कामों पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन आपकी माँ अब भी रात को सोने से पहले आपकी तस्वीर के सामने बैठ जाती है।
आपकी पत्नी चुपचाप आके आपके कपड़ों को अलमारी में संभाल कर रखती है और आपका छोटा बेटा आज भी दरवाजे की तरफ देखकर सोचता है कि शायद पापा आज वापस आ जाएं। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा केवल अपने परिवार को ही नहीं देखती बल्कि अपने पूरे जीवन को देखती है। अपने जीवन का एक एक पल, एक एक कर्म और एक एक शब्द, सब कुछ उसके सामने, यानी कि आपकी आत्मा के सामने याद आने लगता है कि कब आपने किसी का दिल दुखाया था, कहाँ किसी ज़रूरतमंदों की आपने मदद की थी, कहाँ माँ की बात को अनसुना कर दिया था, किसी गरीब की दुआ आपके साथ लगी थी। उस समय ना कोई पैसा दिखाई देता है, ना बंगला, ना गाड़ी, ना अहंकार। अगर कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ अपने कर्म। दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन अब आपकी आत्मा की बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि जिस शरीर के साथ जीवन भर का संबंध था वह तो पंच तत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन प्रेम, यादें और मोह अभी भी बाकी है। तभी आप देखते हैं कि आपके कुछ रिश्तेदार कह रहे हैं, इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, अब जो चला गया वो वापस थोड़ी ही आएगा। लेकिन तभी आपकी बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा वापस तो नहीं आएगा, लेकिन उसे याद करना हमारा धर्म है। और यही बात गरुड़ पुराण भी हमें सिखाती है कि श्राद्ध का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है। उनके नाम पर दान देना, भूखे को भोजन कराना और उन्हें प्रेम से याद करना, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने पूर्वजों को भूल जाता है, उस दिन वह अपनी जड़ों को ही भूल जाता है। आज 13वां दिन है, घर में पूजा हो रही है, सब लोग एकत्र हुए हैं। कुछ लोग आंखों में आंसू लिए बैठे हुए हैं और कुछ लोग आपकी यादों को बांट रहे हैं। और आपकी पत्नी चुपचाप आपकी तस्वीर के सामने दीपक जला रही है। आपकी माँ कांपते हाथों से भगवान से प्रार्थना कर रही है। और तभी आपको महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो। अब आप आखिरी बार अपने घर को देखते हैं, उस कमरे को जहां आपने अपने बच्चों के साथ हंसी बांटी थी, उस आंगन को जहां माँ ने आपको बचपन में खिलाया था, उस दरवाजे को जहां से हर शाम आप काम से वापस लौटते थे। और फिर आप अपनी पत्नी को देखते हैं जो आंसुओं के बीच बस इतना कहती है कि जहाँ भी रहना, खुश रहना। और शायद आपके लिए यही शब्द आपके लिए सबसे बड़ी विदाई बन जाता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया है, यह हमें याद दिलाने के लिए लिखा गया है कि एक दिन हम सबको जाना है। इसीलिए अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनसे प्रेम कीजिए, अगर किसी से नाराज़ हैं तो उसे माफ़ कर दीजिए, अगर किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलाइए, क्योंकि जब आखिरी समय आएगा तो ना आपका बैंक बैलेंस साथ जाएगा और ना ही आपका पद, ना ही आपकी प्रसिद्धि साथ जाएंगे। साथ जाएगा तो सिर्फ आपके द्वारा किया गया कर्म और उन लोगों की दुआएं जिनके चेहरे पर आपने कभी मुस्कान दी थी। और शायद एक दिन आपकी तस्वीर भी शायद किसी दीवार पर टंगी होगी, तब कोई आपके बारे में कोई यही कहेगा कि यह बहुत अच्छा इंसान था। और यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया छोड़ने के बाद इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं होती, कोई नहीं होती। अगर आप यहाँ तक